स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा दी गई है कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग में देखना है, वो सभी आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब बढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर मैपिंग से आगे की तरफ, जो कि है हमारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितनी टाइप की होती है, आज सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके लिक्विडिटी के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है, जब भी आप लोग लिक्विडिटी को फाइंड आउट करते हो, तो पहले तो देखो दो तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। एक आपका स्ट्रक्चर मैप होता है जिसको करते, एक होती है आपकी लिक्विडिटी बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग। तो इन दो तरीके से आप लोग क्या करते हो, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी का आज हमारा टॉपिक है। कितनी तरीके की हमारी लिक्विडिटी होती है, आज आप सभी को पता लगेगा कि लिक्विडिटी कितनी टाइप्स की होती है और इनका काम क्या होता है। देखो लिक्विडिटी सबसे मेन होता है, क्योंकि एक ट्रेडर फाइंड आउट करता है कि लिक्विडिटी कहाँ है। क्योंकि वन टाइम अगर लिक्विडिटी आपकी हंट हो जाती है एक बार, तो मार्केट वहां से जो मूव देता है वो काफी बढ़िया मूव देता है। मार्केट वन साइडेड मूव आप लोगों को मार्केट वहां से दे देता है। इसलिए आपको ज्यादातर जितना भी हो सके आपको फोकस किस पे करना है, लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है। देखो आप लोगों ने ये तो सुना होगा, ट्रेंड लाइन या स्पॉट रेजिस्टेंस, ये सभी चीजें आपने सुनी होगी। ये स्पॉट, ये रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें तो आपने सुनी होगी। इस पे मैं लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस छोड़ो, ये तो सबने ही सुना होगा, सप्लाई। ओके, एंड ये भी सबने सुना होगा, डिमांड। एंड ये भी सुना होगा सबने, ट्रेंड लाइन। क्योंकि जब भी आप लोग मार्केटिंग में आते हो, ट्रेडिंग करने की जर्नी में, तो ये चीज जो है आपको सबसे पहले दिखेगी। ये जो चीज है ये आपको सबसे पहले मार्केट में दिखेगी। तो ये सारी चीजें आप सभी ने सुनी होगी, ये सभी बिगनर सबसे पहले यही चीज सीखते हैं। सप्लाई, डिमांड, या इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, या हो सकता है आपका ट्रेंड लाइन। तो ये क्या होते हैं, आपने ये सुना होगा, आप लोगों ने क्या देखा होगा या सुना होगा कि मार्केट डिमांड से ऊपर की तरफ जाता है किसी का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से, एंड सप्लाई से क्या करता है, वो नीचे की तरफ आता है वापस, इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, कहाँ तक, डिमांड तक, एंड डिमांड पे वापस। तो ये सभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो मार्केट मूव करता है, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड करता है, बट किस बेसिस पे करता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी होती है ना, देखो ट्रेंड लाइन की भी एक लिक्विडिटी होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे आपकी ट्रेंड लाइन होती है, उस ट्रेंड लाइन को क्या दिखता है, एक विग स्वीप होता है। तो वो क्या होती है, आपकी एक लिक्विडिटी होती है। जैसे कि अगर इधर हम कहीं देखते हैं, सबसे पहले अगर इधर कोई हमें दिखता है, देखो, एंड एक चीज याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जब भी ब्रेक होता है ना, तो आप लोगों को बताया जाता है कि सेल कर लो। नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लो की लिक्विडिटी ले रहा है, तो इसका मतलब अप की तरफ जा रहा है। हमेशा ये चीज याद रखो, अगर मार्केट आपकी लो की लिक्विडिटी ले रहा है तो आपको बाय करना है। यहाँ से ऐसे नहीं सोचना है कि ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ नेक्स्ट कैंडल के बाद मैं क्लोज, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे सेल ले लेता हूँ, इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, वो टाइम अब चला गया। ठीक है, या अगर मार्केट आपका हाई की लिक्विडिटी लेता है तो आपको सेल करना है शॉर्ट टर्म के लिए। इधर अगर आप कहीं भी देखोगे, देखो जिधर भी आपको दिखेगा मार्केट, जहां भी आपको हाई एंड लो ब्रेक कर, देखो मार्केट क्या आ रहा है आपका कंटिन्यूएशन में डाउन 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 की तरफ आ रहा है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जितनी बार मार्केट लो ब्रेक करा उतनी बार मार्केट आपको बाय भी देगा। जैसे कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, कहने का मतलब है ये एक लिक्विडिटी होती है। जैसे ये आपको ब्रेक करेगा वैसे ही आपको बाय भी देगा। अब आप लोगों को बताया जाता है कि जब भी स्पॉट ब्रेक होता है तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल के नीचे से आपको सेलिंग करनी है और इसके ऊपर एसएल लगा लेना। बट अब वो टाइम नहीं रहा है कि उस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले अगर इसमें आप स्पॉट देखोगे तो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से देखते हैं। ओके, इधर अगर हम चेक करेंगे, ये एक लेवल है। ओके, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है, एंड अभी क्या करा, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड इधर क्या किया, सपोर्ट लिया। ओके, तो ये आपका एक क्या है, सपोर्ट। तो अब हुआ क्या है ना, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और बहुत से ट्रेडर क्या होंगे,
पे ट्रैप हुए होंगे। क्यों? अगर आप इधर देखोगे तो आपको इधर एक प्रीवियस में दिखेगा जोन, ये वाला, जो कि आपका क्या था, प्रॉपर तरीके से अनमिटिगेट था। क्या था आपका ये जोन? प्रॉपर तरीके से अनमिटिगेट था, ठीक है, जिसमें मार्केट आया एंड लोग क्या कर रहे थे, इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, वेट मिनट। ओके, लोग सोच रहे थे कि ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बट एक्चुअल में अब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करता है। तो ये आप देख रहे हो अनमिटिगेट जोन है, जिसको प्रॉपर तरीके से इम्बैलेंस के साथ है। तो मार्केट ने जो एक्चुअल में मूव दिया है वो किस कारण दिया है? इस जोन को रिस्पेक्ट करके दिया, ना कि इस स्पॉट का। ये तो सिर्फ कहने को हो गया कि इधर स्पॉट था, बट इधर से जो ये जोन की पावर हाई हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि मार्केट ने स्पॉट लाइन की क्या करी है, आपकी लिक्विडिटी हंट करी है। उसके बाद मार्केट आपका वापस ऊपर की तरफ चला गया। एंड अगर आप इधर देखोगे तो मार्केट ना हर एक सप्लाई पे नहीं रुक रहा है। ये देखो, ये सप्लाई थी तो उसी सप्लाई पे रुकेगा जिस सप्लाई पे आपको अनमिटिगेट जोन दिखेगा। तो सबसे पहले आप इधर एक क्लियर विजन पे देखोगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर आप ये वाला लेवल देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? अनमिटिगेट जोन दिख रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज भी करना चाहोगे ना, तो उसी तरीके से आप लोग क्या करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करो प्रॉपर तरीके से। एंड इधर अगर मैं एक बड़ी लाइन मान लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस लेने लग गया। तो ये क्या हुआ, मार्केट इस जोन की पहले लिक्विडिटी हंट करी, फिर इस जोन से आपको सेलिंग है। कहने का मतलब जोन भी हर कहीं नहीं होता। जो भी एसएमसी के जोन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ही आसपास वो जोन होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जोन आपका अलग होगा, कि जोन आपका क्या है, अलग है कोई सा, या उसको अलग तरीके से देखना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, एंड जो मैंने आपको बताया था तो वो चीज याद रखनी है, डिमांड एंड ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये जो है इस तरीके से आपको देखना है। पहली होती है आपकी ये वाली लिक्विडिटी, सप्लाई की, ट्रेंड लाइन की, डिमांड की। ओके, ये जो मार्केट में नॉर्मल है आजकल सबसे ज्यादा ये चल रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल लिक्विडिटी आप लोगों के सामने इधर है। तो ये आपकी क्या थी, लिक्विडिटी होती है ट्रेंड लाइन की, सप्लाई की, कि सप्लाई हो गया अगर ऐसे ब्रेक, तो आप लोगों को बताया जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे, बट एक्चुअल में अब यहाँ पे बाय नहीं होता है। अब से यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग होता है। एंड जितने भी आप लोग आज मेंबर्स हैं, अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में नहीं आए तो आपको लिक्विडिटी समझ नहीं आएगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि एक क्लास लगाई फिर दूसरी स्किप कर दी और तीसरी लगाई, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। तो एक हो गई आपकी ये वाली, जिसको बोलते हैं हम रिटेलर लिक्विडिटी। एक आती है आपकी सेशन लिक्विडिटी। देखो, सेशन हमारे 6 तरीके के होते हैं। ओके, सेशंस क्या होते हैं, हमारे 6 टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअल में जो फॉरेक्स में यूज किए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3, जो हम देखते हैं, जैसे कि ये वाला। ओके, तो ये होता है हमारे सेशन, देखो ये लगे हुए सेशन। तो इसकी सेटिंग नॉर्मल रहती है, जब इसका टॉपिक आया सबको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। ओके, तो आपको ये चीजें देखनी आनी चाहिए, ये हमारे सेशंस होते हैं। इनको डीपली में तभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जब इनका कंसेप्ट आएगा। कहने का सिंपल से एक मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं, तो सिंपल से अगर आप इधर चेकआउट करोगे जो जोन्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनमें हम क्या क्या देखते हैं, तो देखो, जब भी आपको बाय सेल इसमें देखा जाता है तो सिंपल से आपको देखना है, एशिया आपका सेल था, एशिया के लो से नीचे आपको क्लोजिंग दे दी। आफ्टर क्लोजिंग आपको अब क्या करना है, इसमें सेल करना है। सेल करने के भी इसके लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये जब हमारा चैप्टर आएगा तो आपको मैं डीपली वे में समझाऊंगा। देखो ये क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका हाई आपका क्या हुआ है, स्वीप हुआ है। इसका जो हाई था वो आपका क्या हो चुका है, स्वीप हो चुका है। सबसे मेन बात, हाई स्वीप हुआ है, एक्ट लाइक एसयूवी, और यहाँ से आपको क्या बनना था, सेलिंग बनना था। जब भी इसका टॉपिक आएगा डीपली में मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ से सेल करना था, या आफ्टर इंड्यूसमेंट, जैसे कि ये इंड्यूसमेंट तो एक्सट्रीम जोन आपका इधर था, तो इस लेवल से आपको क्या करने थे, सेलिंग करने थे। तो ये लेवल्स आपके क्या रहते हैं, ओके, इस लेवल से आपको सेल करना था इसके अंदर से। तो यहाँ से मार्केट सेल भी देता है, लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए होते हैं। तो ये सेलिंग आपको देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक सेशन लिक्विडिटी। उसको किस तरीके से देखते हैं, उसमें क्या क्या आपको देखना पड़ता है, तो ये होती है आपकी क्या, सेशन लिक्विडिटी। अगर आप इधर भी देखोगे
तो मार्केट इधर अगर इसमें चेकआउट करोगे आप सबसे पहले कि मार्केट ने क्या किया है, जैसे अभी आपको बताया था, सबसे पहले इससे ऊपर क्लोजिंग आपको दे दिए, तो इसमें क्लोजिंग देने के बाद ये इंड्यूसमेंट था, आफ्टर इंड्यूसमेंट आपका ये वाला जोन क्या था, अनमिटिगेट था, जहां से आपको क्या करा, मार्केट ने बाइंग अगेन दे दी, मार्केट ने क्या किया, बाइंग आपको दे चुका है। तो मतलब इसको देखने का तरीका होता है अलग अलग। तो ये होती है कि आपकी सेशन लिक्विडिटी। ओके, सेशन लिक्विडिटी के बाद आता है आपका डेली कैंडल लिक्विडिटी। या था आपका एक डेली कैंडल लिक्विडिटी का टोटल। तो ये हमारी रहती है इस तरीके से, और पहले मैं रेट टाइम लिख देता हूँ। रिटेलर लिक्विडिटी, तो ये मेन तीन टाइप्स की लिक्विडिटी इन एसएमसी देखी जाती है। जो हमारी लिक्विडिटी होती है ये तीन तरीके से क्या देखी जाती है, ये एसएमसी के अंदर ये आपकी लिक्विडिटी देखी जाती है। कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, इसके अंदर लिक्विडिटी को देखा जाता है कि जो वे है मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये इसमें देखा जाता है इस तरीके से। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी, इतनी तरीके की हमारी लिक्विडिटी होती है। और आने वाले समय में देखो, ये तो सिंपल सा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सबको पता है। मेन जो वर्क करता है हमारा सेशन एंड डेली कैंडल लिक्विडिटी। एक होती है हमारी जो सिंपल है, मैंने आपको बताया भी, और ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस लो हाई स्वीप, एक होती है ये प्रीवियस लो हाई स्वीप। प्रीवियस लो हाई स्वीप का मतलब जैसे आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाता है। ओके, मैंने आपको बताया उसमें, या इंड्यूसमेंट छोड़ो, आपका हाई स्वीप हो जाता है या लो स्वीप हो जाता है, मेजर हाई मेजर लो आपके स्वीप हो जाते हैं। तो एक्ट लाइक का आपको किसकी तरह देखते हैं आप, आईएफसी या सिंगल कैंडल बोल सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में से आईएफसी बोलते हैं, एंड स्मॉल टाइम फ्रेम में से एचओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार टाइप की हमारी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। ये सभी आप लिख लो, आने वाले समय में हम इसका ही, हमारा यही टॉपिक चलने वाला है, ये सभी। ठीक है, ये सबसे सिंपल होता है जो कि आपको ये बताया सेशंस के, अभी आपको बताया सेशंस में क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ओके, एंड फिर डेली कैंडल किस तरीके से देखते हैं, डेली कैंडल का हाई एंड स्वीप मैं आपको वो बताऊंगा। फिर प्रीवियस एंड लो, प्रीवियस लो मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये भी लो है तो ये उठा लिया, सबसे पहले इसको छोड़ो। अब देखो क्या हुआ, ये कंफर्म आपका क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ये वाला लेवल क्या था आपका, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट ले लिया था। अब ये क्या था आपका, एक्ट लाइक का, किसकी तरह वर्क करना था इसने, आपका इंड्यूसमेंट की तरह। बट मार्केट ने अभी ये इंड्यूसमेंट नहीं दिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब ये आपका इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने क्या किया, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने जस्ट इसको क्या करा, क्लोजिंग ना देके इसको सिर्फ स्विप किया, एंड क्लोजिंग वापस ऊपर दे दी, और कंटिन्यू आपका मार्केट आया। फिर उसके बाद यहाँ से ये, तो अभी अगर आप इधर देखो तो आपका क्या हुआ, ये वाला प्रीवियस लो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्वीप हो गया है। तो जिस कैंडल ने भी स्वीप किया है वो कैंडल क्या होती है आपकी, जोन बन जाता है, एक्ट लाइक का आईएफसी कैंडल की तरह क्या हो जाता है, आप लोगों का जोन बन जाता है आईएफसी कैंडल की तरह। फिर जब इस आईएफसी कैंडल में मार्केट आता है तो सेम रूल होते हैं जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक्स में देखते हो ट्रेड करने के लिए, उसी तरीके से सेम तरीके से आपको उसमें फिर से वही देखना पड़ता है कि हाँ मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, या कोई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बन रहा, या डायरेक्ट एंट्री, या उसको रिफाइन करके। तो वो सभी चीजें आपको उसमें देखनी पड़ती है सेम उसी वे से। तो किसी में ऐसा डिफरेंस नहीं कि जोन अगर आईएफसी हो गया तो ऑर्डर ब्लॉक का रूल फॉलो नहीं होंगे, सबके रूल फॉलो होते हैं, बस नाम अलग अलग है, रूल आपका सेम रहता है। ओके, डेली कैंडल लिक्विडिटी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि आपकी डेली कैंडल ये है एग्जांपल। ओके, मे बी इधर हुआ था, देखो ये कैंडल थी हाईएस्ट, इस कैंडल को क्या करा है, स्विप किया है एंड क्लोजिंग नीचे दे दी। तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होना था, आपका सेल ही होना था। तो ये क्या है आपका डेली कैंडल लिक्विडिटी है, जब मार्केट ऊपर गया इसको स्विप किया, क्लोजिंग नीचे दे दी, तो इस लेवल से हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर देखते थे, एंड सेलिंग के लिए हम फाइंड आउट करते थे। आप देखोगे जिधर जिधर आपको प्रीवियस कैंडल के लो हाई स्विप दिखेंगे, मार्केट उसके उल्टा जाते हुए दिखेंगे। अभी अगर आप इधर देखोगे
तो प्रीवियस कैंडल के हाई स्वीप हुआ तो सेल जा रहा है, क्लोजिंग दी तो कंटिन्यूशन है, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये स्वीप हुआ, मार्केट वापस ऊपर की तरफ, ओके, एंड अगेन क्लोजिंग क्लोजिंग तो मार्केट डाउन, स्वीप हुआ, ऊपर नहीं गया, ओके, अगेन स्वीप हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गया, अगेन स्वीप हुआ, तो आप देख सकते हो मार्केट सीधा अप की तरफ जा रहा है। फिर मार्केट ने इधर लो की लिक्विडिटी ली, स्विप करके क्लोजिंग ऊपर कर दी तो कंटिन्यूशन में हाई की लिक्विडिटी स्विप करी एंड क्लोजिंग नीचे दी तो कंटिन्यूशन में सेल 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 हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है, इसको देखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे स्विप हुए तो यहाँ पे इस लेवल पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है अपना, इधर इस कैंडल में चेंज ऑफ करेक्टर स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो उसके रूल्स होते हैं प्रॉपर, उसी तरीके से इसको चेक करते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेड्स लेते हैं। तो सबके देखने का तरीका क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है। सबका जो देखने का तरीका है वो अलग अलग इसमें आपको दिखेगा, सबके सारे सारे के सारे तरीके आपको अलग अलग लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। सारी लिक्विडिटी, बस लिक्विडिटी 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 सेम है, बाकी देखने का तरीका अलग अलग है। तो फोकस आप हमेशा किस पे रखना, डेली लिक्विडिटी पे। ये सारी टफ हैं एंड ये बहुत ज्यादा टफ हैं, तो इनमें आपके असर बहुत ज्यादा हिट होंगे, बहुत ज्यादा इसमें आपके असर हिट होंगे। इसका मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये सबसे ज्यादा आपका टफ है। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा आपकी क्या है, टफ है, ये वाले लेवल, ये वाली सबसे ज्यादा टफ है। एंड सबसे इजी आपकी एक, दो, तीन, मतलब तीनों इजी है। सबसे ज्यादा टफ ये रहेगा आप लोगों के लिए। एंड मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि इस पे आप करने की कोशिश करो, क्योंकि इस पे क्या होगा, आपके ज्यादातर स्टॉप लॉस इस पे हिट होंगे, बहुत स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, छोटी सी एक माइनर सी भी गलती में आपका स्टॉप लॉस इसमें सीधा चला जाएगा, क्योंकि इसके जोन छोटे बनते हैं और सीधा आपके स्टॉप लॉस उड़ते हैं। एंड ये वाला सिंपल रहती है, काफी इजी, एंड ये वाली भी आपने जैसे इधर बताया इजी रहती है। एंड ये वाली हमारी इतनी काम की नहीं होती फिलहाल, ये हमारी इतनी काम की कोई भी नहीं है, ठीक है। ये वाली हमारी काम की, क्योंकि ये आप सभी को पता है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की या सप्लाई डिमांड की लिक्विडिटी क्या होती है, ये आप सभी को पता है, ओके। बट ये आप लोगों के लिए फिलहाल नया है, ये वाला, ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डेली कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल, ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपके लिए थोड़ा नया है एंड ये आपको टफ पड़ेगा, ओके। तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि इस पे सारे ट्रेडर्स इसी में घुस जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे हिट हो सकते हैं आपके, ओके। फोकस करना ज्यादातर डेली पे और प्रीवियस लो पे, क्योंकि ये बहुत इजी है और अच्छा है। एंड ये आपके लिक्विडिटी के चैप्टर्स थे जो कि हम आने वाले समय टाइम में जो भी हमारा क्लासेस होगी, जब भी हमारी क्लासेस है, तो ये कवर करेंगे लाइन वाइज, रिटेलर, सेशन, डेली, प्रीवियस। एंड मे भी हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से, ओके। रिटेलर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, डेली, प्रीवियस एंड सेशन, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अपना कवर अप करेंगे, ओके। पहले डेली कैंडल्स की लिक्विडिटी किस तरीके से देखी जाती है उसको, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, डेली कैंडल लिक्विडिटी क्या होती है, पहले दिन ये पढ़ा, फिर नेक्स्ट दिन इसको समझा, फिर नेक्स्ट दिन एग्जांपल दिखाया जाएगा, जिस दिन इसको समझाया जाएगा क्वेश्चन लिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने बोला ओके किसी के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, तो नेक्स्ट डे जब इसे समझाया जाएगा तो वहां क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक जब इसका टॉपिक आएगा तो एक दिन डेली लिक्विडिटी समझाई जाएगी, सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, नेक्स्ट दिन सिर्फ एग्जांपल दिखाए जाएंगे कि हाँ अगर ऐसा होता है तो क्या देखना है। फिर इसको एक दिन समझाया जाएगा, नेक्स्ट दिन उसके दिखाया जाएगा। तो ये चीज याद रखनी, ये समझाने की कोई इतनी जरूरत नहीं, अगर किसी को डाउट होगा तो इसको मैं बता दूंगा। एंड इसी के साथ जो आज का हमारा कंसेप्ट था कि कितने तरीके की लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी के कुछ भी क्वेश्चन लिक्विडिटी के साथ है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी दीपराज सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, सलीम सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन में है, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है सर या अप ट्रेंड में है, और मार्केट जो है इंडिविजुअल आने के बाद लॉस कंफर्म करता है, और जी जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हाई कंफर्म होता है ना सर। उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंडिविजुअल नहीं लेता है, हाई कंफर्म हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे क्या मेरा लॉ कंफर्म होता है सर? सर देखिए, बिना जब तक इंडिविजुअल लिए। इंगेजमेंट नहीं लेगा, देखो
वैसे तो आपका टॉपिक के बाहर का, पर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से सर। देखो, अभी ये आपका हाई नहीं है क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ये भी हाई नहीं है जब तक इंड्यूसमेंट नहीं देता। ये ब्रेक करने दो सर, हाई कंफर्म कब होगा? ये जैसे इंड्यूसमेंट लिया अब जाके हाई कंफर्म होगा, तो इस लो से लेके ये हाई आपका एक ही स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि इसने सिर्फ जी यहाँ सर। इंड्यूसमेंट अब लिया। अब मार्केट नीचे आया, अब इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये आपका लो कंफर्म जी हो गया। हाई कंफर्म करने के लिए तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा जब तक फर्स्ट इंटरनल लो नहीं ले लेता। इसको लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो वापस उसी तरीके से ऊपर सर, जाता रहेगा। हेलो सर, हेलो सर। जैसे मान के चलिए जी ऊपर से बिना इंगेजमेंट लिए ही अगर लो को ब्रेक कर देता है तो हाई कंफर्म होगा सर। जी, अगर बिना इंड्यूसमेंट लिए, देखो अगर मार्केट क्या क्लोज करता है। होगा सर, कहने का मतलब क्लोज हो गया। जी, ये देखो, ये आपका कंफर्म हाई था, ठीक है, एंड ये आपका जी लो था। and ये आपका लो जी था, ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म हो, ये लो हुआ। देखो इसमें ये जी इंड्यूसमेंट था। मान लीजिए ये इंड्यूसमेंट भी नहीं लिया, एक मिनट को इसको मैं चेंज करता हूँ। ये इंड्यूसमेंट लिया, ये हाई कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस कर लो। तो इसमें भी इंड्यूसमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट बिना इंड्यूसमेंट के नीचे आया। तो देखो ये हो गया जी आपका चेंज ऑफ करेक्टर। एंड ये लो जैसे जी चेंज ऑफ करेक्टर हो, तो इससे आगे की तरफ आप देखोगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये आपका हाई कंफर्म होगा। अब आपको क्या कंफर्म करना है? आपका लो। लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लेगा। जी 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 सर, यही यही देखना था सर। ओके सर, ओके। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, मयूर सर आपको म्यूट दिया है। मयूर मराठी आपको अनम्यूट दिया है सर। लास्ट कॉल मयूर सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, धनंजय सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब भी मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करता है उसके बाद जब इंड्यूसमेंट लेता है तो इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर दे, जैसे कि आज 1 आवर पे मार्केट ने क्लोज कर दिए लो, जी प्रीवियस लो को नीचे ब्रेक करके प्रीवियस हाई बना दिया है मगर लो भी कंफर्म कर दिया इंड्यूसमेंट लेके, मगर सर उसने डिसीजनल पीओ तक ना जाते हुए बीच में से उसने सेलिंग दे दी सर। इधर हुआ है। गोल्ड में सर 1 आवर पे। गोल्ड का 1 आवर। हाँ किधर पे सर? अ, बताइए किधर सर, किधर है आपको? एक मिनट सर, मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क किया, एक मिनट सर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अ, सर जो आपका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है मेरा अलग थोड़ा था, मैंने वो नीचे किया था सर, ये जो बीच में वीक है ना डोजे वाली। हाँ बीच में? यहाँ से मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। चलो यही ले लेते हैं अभी सर। ओके, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ओके, ये वाला आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आगे सर। तो फिर सर उसने इंड्यूस, सर 30 मिनट का स्ट्रक्चर, 30 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब 30 मिनट का है सर। ओके, एक मिनट। अ, ओके, ये वाला आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था एज पर 30 मिनट। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म। ओके ये आपका इंड्यूसमेंट है। ओके ओके तो इसमें तो इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है सर अभी। इसमें तो ओके। close, अभी तो सिर्फ स्वीप हुआ है हाँ सर, इंड्यूसमेंट। आपने जो मार्क किया ना पीओ वो वाला था।
पीछे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ राइट राइट, ये वाला। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला राइट राइट राइट, ये ये ब्रेक वाला ऑफ था। स्ट्रक्चर हुआ, 30 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, आगे सर। सर उसने इंड्यूसमेंट ले लिया और उसने इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज दे दी। ओके, तो इसका इंड्यूसमेंट किधर है? एक तो सर माइनर वाला नीचे ही है, नीचे ही ले लिया किधर? उसने पुल पे। ये जो सर ग्रे कैंडल है ना, उसने, हाँ, ग्रीन कैंडल का प्रीवियस हाई ले लिया था, तो ये पुल बैक था। ओके, तो ये ले लिया मार्केट ने फिर। तो सर लो तो कंफर्म हो गया था। ओके, लो कंफर्म हो गया, तो आप कह रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया? हाँ ये क्वेश्चन था मेरा। ये क्वेश्चन है आपका ऑर्डर सर? फ्लो भी, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक नहीं फ्लो भी लिया है, अनलिमिटेड थोड़ा ऑर्डर रह गया मार्केट था। तो देखिए सर, मैंने पहले बताया हाँ। कुछ भी 100% नहीं है कि अगर आपने कोई सप्लाई ड्रॉ करिए तो उस सप्लाई पे आएगा ही आएगा। ये मैं पहले ही बोला हूँ सर। ऐसा नहीं होगा कि जो सप्लाई आपने ड्रॉ करी उस सप्लाई पे मार्केट क्या करेगा, मूव देगा देगा। इधर आप 1 आवर का भी देखोगे अगर स्ट्रक्चर, एक मिनट, तो 1 आवर में क्या हुआ था सर? यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो ये इसका एक जोन था। M30 में उसको देखने के हम्म तरीके से, ये आपका एक जोन था जिसको मार्केट ने लिया ही नहीं, मार्केट यहाँ से ही नीचे चला गया। तो ऐसा होता कब है ना सर, हम्म देखो इधर भी जैसे कि मार्केट ने क्या कर लिया था, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था पहले। ये वाला यहाँ पे हम्म ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो इस डिमांड जोन पे आया नहीं। बट ये कब काम आया अनमिटिगेट जोन? जब मार्केट ने अगेन इन फ्यूचर जाके चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो इस लेवल से आपको बाय देगा। तो जो ये जोन बच जाते हैं आपकी, ये हो गया या इधर जो भी है आपका ये वाला हो गया, तो इन फ्यूचर जब कभी मार्केट आएगा इस हम्म लेवल पे, कभी हम्म आएगा तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि इसका अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ तो अभी ही लेके जाएगा। हम्म। सर मगर ये जो सेलिंग मूव थी 190 पिप्स की शायद, तो फिर ये सर हम ले सकते थे क्या किसी एसएमसी नहीं के सर, अकॉर्डिंग? अगर अगर इधर क्योंकि सर देखा जाए तो सेलिंग आप ये वाली कह रहे हो ना? देखो एशियन लो भी ये वाला, स्वीप होगा। देखो सर ये वाला सेल को तो नहीं पता, हाँ सर, बट ये जो ये ड्रॉप वाला हुआ है बाय ना। आप ले सकते हो। ये वाला बाय का तो था सर, ये जो बाय हुआ है ये वाला बाय हाँ का तो वो था। एशियन लो स्वीप। ये वाला सेल का नहीं था, इधर से कोई तुक नहीं बनता था कि इधर कोई सेल करे। ओके ओके जी। ओके। तो फिर सर क्योंकि बाकी जो लोग थे ना, मतलब इंस्टाग्राम पे बाकी भी ट्रेडर्स है ना एसएमसी करते हैं, तो फिर उन्होंने भी जी। 2-3 ट्रेडर्स ने ले लिया है सर ऐसी एंट्री सेल की। तो मैं तो ढूंढता रहेगा कि इन्होंने एंट्री कहाँ से कंफर्मेशन ले ली। यही सर ड्रॉप लेकिन से, सर, ड्रॉप ये जो पड़ा था ना। जी जी, लेकिन सर इंस्टाग्राम पे क्या होता है, कहने को तो मैं भी आपको कुछ भी बोल देता कि सर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के कारण हमने सेल ले लिया। बोलने में तो मैं भी बोल दूंगा सर आपको कि इधर मेरा ऑर्डर हाँ ब्लॉक था अनमिटिगेट, तो इधर से मैंने सेल ले लिया। सर, वो MT5 का सर स्क्रीनशॉट था उनका, तो फिर वहां पे तो एंट्री दिखती है ना, सेल ऐसे दिखता है वहां पे। लॉट तो नहीं दिखाते वो, मगर वो सेल दिया, मतलब एंट्री दिखाते हैं वहां पे MT5 की। सर वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई भी डेमो पे कर लेगा, आपको पता है वो लाइव है या डेमो। सर बस उसके पीछे का अगर लॉजिक पता चले ना एनालिसिस का, तो फिर सर वो उसके बारे वो में क्या थोड़ा। होता है ना, किसी भी इंस्टाग्राम ट्रेडर से आप जो बोल रहे हो, आप इतना बताइए किसी भी इंस्टाग्राम ट्रेडर ने आपको कभी भी वो दिखाया आपको कि उनका लॉस हुआ है? हाँ लॉस भी दिखाते हैं वो, दिखाते हैं पर दिखाते छोटा हैं। छोटा, प्रॉफिट दिखाते हैं कितना प्रॉफिट दिखाएंगे, ये प्रॉफिट हुआ है ये लॉस बड़ा हुआ है। बड़ा दिखाते हैं। सर ऐसा नहीं होता, तो वो देखो सर लॉस, वो, जी हाँ लॉस होता है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर वो एक एफयूजी भी थोड़ा रहता है ना, वो भी थोड़ा पूछना था कि वो कोई लोग एफयूजी पे भी एंट्री लेते हैं फेयर वैल्यू गैप देखिए से। सर, जब उनका टॉपिक आएगा तो आप तब पूछिए, अभी फिलहाल हमारा लिक्विडिटी का जो मैंने बताया था ये आपको समझ आया?
कि हाँ सर, कितने आया, टाइप्स के समझ में अंदर आया। लिक्विडिटी होती है। जी सर, एफबीसी का जब आएगा तो उसमें देख रहा, मैंने पहले बोला है फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, फिर इम्बैलेंस, फिर जाके आपका रहता है ऑर्डर ब्लॉक। इम्बैलेंस से भी चेंज ऑफ करेक्टर चेकआउट करते हैं सर। अगर इम्बैलेंस में आने के बाद उसको फिल कर रहा है और उस लेवल से आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मान लीजिए ये आपका इम्बैलेंस था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, इससे ऊपर ये आपका इम्बैलेंस बचा हुआ था। तो अगर मार्केट इस इम्बैलेंस में आने के बाद इस इम्बैलेंस के अंदर प्रीवियस में कोई अपना जोन चेक कर लो, पुल बैक स्मॉल टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लो, तो उधर से डायरेक्ट भी ले सकते हो। और इधर आने के बाद भी अगर आपको इस तरीके से मूव देखता है तो ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि ओके, ऑर्डर ब्लॉक ओके सबसे सर। रिफाइन वर्जन होता है। फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होता है, फिर इम्बैलेंस होता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक आता है सबसे लास्ट में। राइट, राइट, राइट। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। ट्राई करता हूँ वहाँ पे। ठीक है। ओके सर, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष सर, आपका म्यूट दिया। थैंक यू सर। सर मुझे ये खाली जानना था कि सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है? सेल साइड लिक्विडिटी होती है सर, अगर मार्केट आपका सेल जा रहा है और मार्केट में उसकी हाई की लिक्विडिटी ली है तो वो सेलिंग के लिए है। मतलब सिंपल सा ऐसा है सर, देखो मार्केट डाउन आ रहा था, ये आपका एक ट्रेन लाइन की, सेल के लिए ट्रेन लाइन थी। सेल के लिए क्या थी, आपकी एक ट्रेन लाइन थी कि मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है। मार्केट ने क्या किया, इसको सिर्फ स्वीप कर लिया या क्लोजिंग भी दे देता है। तो क्लोजिंग भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब ये यहाँ से स्पॉट बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि लिक्विडिटी हंट कर चुका है एंड कुछ इससे ऊपर जो अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक होगा शायद उसको लेने मार्केट गया, फिर वहां से आपको सेल देता है। तो सेल साइड लिक्विडिटी होती है कि मार्केट ने क्या करा है, ये वाली लिक्विडिटी हंट कर ली। और बाय साइड की होती है कि मार्केट ने जो बायर्स के ऑर्डर लगे हुए होते हैं उसको हंट कर लिया और फिर मूव दे दिया, जो कि आते हैं ये वाले रिटेलर ट्रेडर्स। ओके, ठीक है सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके, विकास सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर जो आपने अभी समझाए थे एशियन सेशन, वो जी इमेज के माध्यम से सर वो समझा दीजिए। अभी जी जी, वो आगे आएंगे सर। ये सिर्फ मैंने बताया है कि कितने तरीके की लिक्विडिटी होती है। ये सारे चैप्टर एक एक करके समझाए जाएंगे अलग अलग सर। थोड़ा मोटे तौर पर समझा देते सर उसको। मैं सर मोटे तौर पे समझा के क्या फायदा, जब आगे पूरा मिल रहा है तो मोटे पे समझा के क्यों टाइम वेस्ट करना है। जब जी आगे का नेक्स्ट कब होने टॉपिक वाला है ही सर? ये है, तब फिर आपको मोटा सीख के क्या फायदा, पूरा डीपली सीखना जब यही नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारा। जी जी, ओके ओके सर। जी, क्योंकि आज सिर्फ सर मैंने बताया आपको कि कितने तरीके की लिक्विडिटी होती है। अब ये जो तरीके बताए, अब एक एक करके सारे तरीके दिखाए भी जाएंगे और समझाया भी जाएगा सर अच्छे से। ओके सर, ओके। ओके। ओके, आशुतोष त्रिपाठी सर, आपको नोट दिया। जी सर, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर। सर। जो लिक्विडिटी हमको मार्क करना है तो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस, जैसे प्राइस एक्शन का जो हम लोग देखते हैं, तो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस को ही ना मार्क करना है। जी जी सर। देखिए सर, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस में आता है ये वाला प्रीवियस लो प्रीवियस हाई, एंड हाँ एवरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो बीच में बने रहते हैं वो होते हैं ये वाले। हाँ। ये बीच में ना, ये ब्रेक हुआ, ये नहीं, अगेंस्ट। माइनर रेजिस्टेंस सपोर्ट तो टूटता ही रहता है, वो तो रेजिस्टेंस सपोर्ट तो चारों तरफ होता है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होता है, मतलब मेजर हाई मेजर लो प्रभावित अच्छा करता है वो सर। ठीक है तो वो है ये वाला, जी। एंड जो वो है माइनर वो है ये वाला सर। जी जी, वही वही कह रहा हूँ, मेजर मेजर हाई है। जी 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 सर। जी जी, वही पूछना था कि मतलब जो चार्ट में हाई टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ना सर जी, अच्छा अच्छा, मतलब लंबी ट्रेन का वो अच्छा खासा वो देते हैं। जी सर। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर 10 कदम पे बने रहते हैं, लेकिन माइनर होते हैं तो ब्रेक होते रहते हैं वो सर। जी
जी सर, तो वही लिक्विडिटी मेजर, सपोर्ट मेजर, रेजिस्टेंस को मार्क करके और फिर उसको हम देख करके अगर चलते हैं तो ठीक रहेगा सर, क्यों सर? जी, अगर उसको स्वीप करता है सर, स्वीप, हाँ स्विप करेगा, वो टच मारेगा फिर वहां से बैक करेगा, करता है, या नीचे से टच मार के फिर ऊपर की तरफ निकलता है, क्यों सर? जी जी सर। ये जी सर, वही वही आपसे कंफर्म करना था। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कुमार सर, आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर सेशन लिक्विडिटी तो सर समझ में आ गया सर, ठीक है, लेकिन सेशन लिक्विडिटी में सर एंट्री कैसे ले, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था सर, बता पाएंगे? वो बताया जाएगा सर, जब इसका कल नेक्स्ट टाइम इसी का टॉपिक है, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा पूरा। जी अच्छा सर, अभी फिलहाल एक स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था सर। 1 मिनट के चार्ट पे आएंगे सर गोल्ड के स्ट्रक्चर में? 1 मिनट पे नहीं देखते सर, इसको 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे। अच्छा सर, एक चीज ये बताएंगे सर कि जैसे हम डायरेक्ट एंट्री जो लेते हैं, ठीक है सर, तो वो जी कितनी मिनट के जी। चार्ट पे सर, मतलब कि चोच फिलिप नहीं देख के डायरेक्ट एंट्री लिया जाए, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दे करके? देखिए सर, डायरेक्ट एंट्री कितना भी बड़ा टाइम फ्रेम हो, जैसे मान लो आप 4 आवर ले रहे हो एग्जाम्पल, ये 4 आवर का आपका जोन है इतना बड़ा। डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए आप यहाँ पे क्या करना है, इस 4 आवर को जो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी कि आप कितने में, 15 मिनट में देखते हैं, तो 15 मिनट में जाओ, जोन को छोटा बड़ा नहीं करना, 15 मिनट में देखो कि इधर कोई पुल बैक है, आपने देखा कि इधर 2 पुल बैक थे, 15 मिनट के इस जोन के अंदर 2 पुल बैक थे। ओके, तो आपने देखा कि ये वाला जो पुल बैक था ये यहाँ पे मिटिगेट है, एंड जो इससे नीचे वाला बचा था ये वाला, एंड इससे नीचे जो ये बचा था ये वाला आपका अनमिटिगेट है। बस, तो आपने देखा कि आपके इस जोन के अंदर सिर्फ यही वाला एक जोन बचा हुआ है, तो आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस आपका ये हाई ही रहेगा, एंड टारगेट आप इसके हिसाब से 1:5 RR ले लो, या जितना भी आपको सही लगता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक देख लो, तो वो आप इस तरीके से अपना ले सकते हो डायरेक्ट एंट्री के लिए। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि इधर कोई आए चेंज ऑफ करेक्टर करे, आप सीधा एंट्री ले लो इस लेवल पे, एंड जब चेंज ऑफ करेक्टर देगा तो फिर उस पे भी ट्रेड ले लो, कोई आईएफसी कैंडल या सिंगल कैंडल बने तो उस पे भी ट्रेड ले लो, बट ये ट्रेड लिया आपने डायरेक्ट बेस पे, चेंज ऑफ करेक्टर के अलग लो और सिंगल कैंडल का अलग लो। सर लेकिन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे सर थोड़ा रिस्की हो जाता है कभी कभी, जगह सर वहाँ पे एसएल ही यूज होता है, बहुत कम काम करता है। चेंज ऑफ करेक्टर पे थोड़ा सा सही होता है, लेकिन वहाँ पे भी देख रहे हैं कि सर एसएल ही उठता है। जैसे अभी 1 मिनट के चार्ट पे सर नहीं कि वापस अभी जो मार्केट बाई गया, वहाँ पे 1 मिनट के जी चार्ट पे मार्केट जोन के अंदर में आया, ठीक है, वहाँ पे सोच भी बनाया और इंगेजमेंट भी लिया। इंगेजमेंट लेकर के जो है मार्केट जो है ऊपर फिर चला गया, वो वहाँ पे मतलब एसएल की ओर चला गया पूरा। वहाँ पे जोन भी था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था सर उसके ऊपर कि क्या मतलब हो रहा है अभी यहाँ पे। क्या था ना सर, देखो एक बार जितना सर क्लियर छोटा करेंगे टाइम गोल्ड के फ्रेम, चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट में सर? देखिए सर, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ जी गोल्ड टाइप्स लिक्विडिटी है, पहले भी मतलब 2-3 पर्सन ने अलग पूछा है, और आपका बहुत ही अलग टॉपिक है सर। आंसर घर पे 10-3 हो चुके हैं ऑलरेडी सर, और क्लास खत्म होने के लिए सिर्फ अभी 10 मिनट बचे। आप क्या कर रहे हो ना, आप छोटे जोन में ले रहे हो सर। देखो जोन जो है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे पर्सन रह जाते हैं। तो जो आप गोल्ड कह रहे हो, बताइए यहाँ पे क्या है सर, बोलिए। कितने का टाइम फ्रेम देखना है, 1 बताइए। मिनट के चार्ट पे सर हमने देखा था यहाँ, ओके, 1 मिनट का 1 जोन के देख। चार्ट पे देखे थे सर। ओके, 1 मिनट का कौन सा जोन देखे बताओ। जी यहाँ पे जो सर एक जोन जो है यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। कहाँ पे, ऊपर ये। जी जी वहीं पे सर। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ ये आया, इस इसको पर सीधा क्लिक कर दिया सर। नीचे वाला टच नहीं किया, मुझे लगा नीचे वाला टच कर चुका है सर, इसलिए नहीं, ये। नीचे वाला टच ही नहीं हुआ है सर, तो आपकी ट्रेड नहीं लगेगी। और इधर कोई किस कारण आप सेल करोगे ना, इधर कोई सिंगल कैंडल दिख रहा है ना कुछ बात सर, तो इधर कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा, अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर वाला जोन भी आपको क्या है, अनमिटिगेट बचा हुआ है, ये वाला मेन जो रहेगा वो ये रहेगा, जो कि अनमिटिगेट है।
इसको सीधा ही मार्केट ने फेल कर दिया था। ऊपर क्लोज दे दिया, फेल हो गया पूरा। जी, तो ये किसी काम पे नहीं है जरा। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीप राज सर, आपको अनम्यूट दिया है। जी सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं जोन ब्रोक या सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कोई भी ट्रेंड लेंगे तो उसमें भी सर लिक्विडिटी हो सकता है? जी सर, उसमें भी लिक्विडिटी होता है। ओके सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था सर। ओके सर। ओके, अनुपम शाह सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा ना एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था बीच में, तो सर जी मैं अंदर लिक्विडिटी जो आपने बताया सर। जी, तो लिक्विडिटी सर मैंने तरीके बताए, कितने तरीके की लिक्विडिटी होती है, एंड आगे जाकर उन्हें बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीक में कि किस किस तरीके से हम उसको देखते हैं। अच्छा, जी ओके सर, तो वहाँ पर सर डिस्क्राइबिंग समझाया जाएगा। क्या चीज सर? वहाँ पर सर डिस्क्राइब करेंगे आप उस चीज को। जी, अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है सर, अभी सिर्फ मैंने बताया कि कितने टाइप्स की हमारी जो लिक्विडिटी होती है वो होती है, सिर्फ ये है इधर। सिर्फ यही बताया सर कि कितने तरीके की हमारी लिक्विडिटी होती है, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, रिटेलर, सेशन, डेली, कैंडल, और समझाया कुछ नहीं है। समझाऊंगा आप इसे नेक्स्ट क्लासेस में कि पहले ये क्या होती है, इसे समझाऊंगा, फिर इसे लाइन बाय सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, रमाकांत तो सर आपका अनम्यूट दिया है। हेलो, जी सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास रनिंग क्लास है, लेकिन मेरा सर आपकी आवाज। टाइमिंग थोड़े नेटवर्क की वजह से लेट हुआ, बाद में मैं ज्वाइन किया, लेकिन सर जी मैं थोड़ा ये चार्ट का समझ नहीं पाया। सर मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ यही बताया है, ये जो लिखा है ना जी, इधर, यही सिर्फ मैंने बताया। रिटेलर, नहीं सेशन, जी, डेली, प्रीवियस। नहीं सर, अलग टाइम में मैं और कुछ सर्च करके या कुछ देख के कुछ चार्ट लॉन्च कर सकता हूँ क्या? क्या चीज सर? मैं ये जो मतलब आज मेरा फर्स्ट क्लास था, कुछ समझ में नहीं आया सर मेरे को। जी मैं सुना, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ अलग टाइम में अगर ये चार्ट को खोल के मैं कुछ समझ पाएगा। समझो, सुनिए सर, समझोगे क्या चार्ट को खोल के? आज कुछ बताया ही नहीं है चार्ट को खोल के देखने लायक। आज सिर्फ सर अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको लिक्विडिटी के चैप्टर्स बताए कि ये चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स आपको पढ़ाने बाकी हैं, पढ़ाया नहीं है, आप पढ़ाऊंगा इसे आगे। जी जी जी, जी, अभी नेक्स्ट पढ़ाया नेक्स्ट कुछ क्लास नहीं में है, फिर ये सिर्फ बताएंगे। चैप्टर, जी ये चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं। अब इनको मैं बताऊंगा सर बाद में, अभी बताया कुछ नहीं है। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके ओके, आकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। आकाश कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, संतोष सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए सर। सर इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में देखा था तो इंजीनियर लिक्विडिटी बताए थे और नॉर्मल लिक्विडिटी सर, लेकिन ये एडवांस लेवल का थोड़ा सा लग रहा है सर, ये कब से स्टार्ट हुआ सर? ये सर इसको तो अभी आज पहला ही दिन है लिक्विडिटी का, ये सिर्फ चैप्टर है। सर एक्चुअली क्या है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था सर, मैं क्या है इवनिंग का वो क्लास नहीं बेसिक है अटेंड सर, कर पा रहा था। वो बेसिक्स है सर, ये एडवांस है, एक्सपर्ट क्लासेस।
जी जी। जी तो इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह बनेंगे सर, अपलोड करेंगे क्या? जी सर, बनेगा सर इसका भी। कब तक हो जाएंगे सर? पता नहीं सर, ये बात तो अभी डिपेंड करता है कब तक चलेगा। ये कब से स्टार्टेड हुए हैं सर ये एडवांस लेवल की क्लासेस एसएमसी? महीने भर से सर। महीना भर हो गया? जी ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके ओके। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि इनका काफी पहले से आता, तन्वी सर आपका म्यूट दिया। हेलो हेलो जी मैम सर, बोलिए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट था। कल का जो सेशन था ना, एसएमसी कैसे वर्क करता है, जी वो सिर्फ आप अगर रिपीट कभी भी, मतलब आप जो भी कन्वीनियंट टाइम में रिपीट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। कोई नहीं मैम, देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। मयूर सर आपको पहले 3 बार कॉल दे चुके थे सर, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इमरान सर आपको अनम्यूट दिया। जी सर बोलिए। ओके आपका भी नहीं है। एंड एड नेम सर, आप अपना नाम लिख के आइए, तभी आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ये पहले ही रूल है कंपनी के कि जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो अपना नाम लिख के आइए, तभी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। विदाउट नेम किसी के भी क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। एंड सेकंड वन, जितने भी आप लोग हैं, देखिए बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। जो भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ या नेटवर्क इशू है, तो उनको बार बार रिपीट नहीं कराया जाएगा कि 1 घंटे की जो क्लास हुई उसको 5 मिनट में बताऊं मैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने क्लियर बोला है, ऐसा नहीं समझाना है सर। क्योंकि होता क्या है, ये कोर्स आपको अभी 2499 में मिल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आराम से जाऊंगा, समझाने वाले हैं तो समझा देंगे, दोबारा रिपीट होगा तब देख लूंगा। बट अगर यही कोर्स आपसे 15 से 20 हजार या 30 हजार लिए जाते, तो आपके नेटवर्क भी होते, आप पे टाइम भी होता, और आप टाइम से पहले भी आते। तो ऐसा होता है कि जो सस्ता है उसको लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो इसलिए आप सभी से ये रहेगा कि जब भी क्लास हो तो टाइम पे आओ और नेटवर्क में बैठ के देखो। दिनेश सर, मेरा आज का कंप्लीट हुआ है सर, अगर आप इधर अवेलेबल हैं सर, आप क्लोज कर सकते। सर थैंक यू। जो भी बेसिक्स जिनके कंप्लीट नहीं हुए हैं, बीच में कुछ पर्सन थे जिनको बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज़ मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, लेकिन एंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बेसिक कंप्लीट कीजिए। सुबह 9 बजे वाले सेशन सारे कंप्लीट कीजिए, जहाँ पे आपके माई कोर्स के अंदर के सारे एडवांस वीडियोस जहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें आपको एडवांस लेवल की मॉर्निंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको भी कंप्लीट करें। और साथ में ये चैप्टर आप अगेन दोहराते रहें। जब ये कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग दोबारा आएगा, फिर आप इसके ऊपर फोकस पूरा कर दें। तो इसी तरह से नोट डाउन करते जाएं जो चीज़ें हैं। और एक हमारा ग्रुप बनाया गया है जहाँ पे ट्रेडर्स डिस्कशन होता है, लेकिन वो उनको मिलेगा जिनके स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह जिनके सही नहीं हो रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इस तरह से आप उस लेवल तक पहुँच चुके हैं तो उनको वो जो है ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन उस ग्रुप में लेने के आई थिंक मेरी साउंड बीच में ब्रेक हो गई थी। जो भी आपको लोगो आता है, ओके थैंक यू सर।
जो भी आपको SNAPZED24 सर्च करके लोगो आता है, उस लोगो के बीच में जाके आप अपना आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दें और अपनी रिक्वायरमेंट भेज दें कि मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और मैं इस तरह से ये वर्क यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, तो डिस्कशन वाला ग्रुप मिल जाएगा। वो उनके लिए रहेगा, सभी के लिए नहीं। जिनका बेसिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एडवांस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी उनको पहुंचना है। उनको 1 महीना 2 महीने मेहनत करना है, तब उस ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में आना है। ज्यादातर डिस्कशन ग्रुप में जो भी यहाँ से अभी भी हैं, उनको ये नहीं पूछना है प्रिडिक्शन के बारे में कि गोल्ड सेल जाएगा या बाय जाएगा। मैं अभी भी आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो सेल एंड बाय के बारे में वहां पे पूछेंगे, उनको फिर थोड़ा 1 मंथ के बाद ही टाइम दिया जाएगा, उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि उनके कुछ बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं है। इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो बहुत ही कम ट्रेडर्स का एक ग्रुप है जो प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, अभी ट्रैक पे हैं। इस तरह से आप भी ट्रैक पे आइए, आप सबको, जितने भी मेंबर्स हैं स्नैपजेट यूनिवर्स के, सबको वहां पे आना है। अगर वहां तक पहुंचना है, बेसिक एडवांस कंप्लीट कीजिए, सिग्नल्स को भूल जाइए, सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड ना रहिए, और आपको काफी अच्छा गाइड किया जाएगा, काफी बेहतरीन वहां से ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी। बस मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ। और अपने ट्रेडिंग के कोई भी पासवर्ड किसी को शेयर ना कीजिए। अगर शेयर हो चुका है, MT5 पे जाइए, चेंज कीजिए, चेंज पासवर्ड तुरंत कर लीजिए और हर हफ्ते उसको चेंज कीजिए, ताकि आपका पासवर्ड किसी को भी इन्वेस्टर पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को परेशानी होगी, नहीं तो आपका ट्रेडिंग का सारा जो है सिस्टम खराब हो जाएगा। इतना कुछ सीखने के बाद में, बढ़िया होने के बाद में, कुछ चीजें, आपकी सिक्योरिटी अगर इस तरह से किसी के साथ में शेयर होती है, तो आपका पासवर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिए और अपने सभी मेंबर्स को समझाइए, उनको सिखाइए। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, इतनी मेहनत से बनाई गई हैं और इतनी कम कॉस्ट के अंदर इसको वैल्यू दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में एंटर कीजिए, ताकि और भी नई चीजें दी जा सकें और अच्छी, बढ़िया, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। सो गुड नाइट ऑल। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।